नमस्कार। कल मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जेपी वर्मा के स्पेशल लिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, जिसमें कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो कि पहले ही उनके बेल पिटीशन को रद्द कर चुकी थी और उसके बाद सिटी सेशन कोर्ट कलकत्ता के द्वारा जो नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था उसके अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लिव पिटीशन फाइल किए थे। कल उस पर सुनवाई हुई और उसके बारे में एक विस्तृत वीडियो मैंने कल आपके समक्ष रखा भी था और 2-3 महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उस पर आपके समक्ष रखे थे, लेकिन उसमें से वही हुआ जिसका पूरा अंदेशा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर हो या फिर सिटी सेशन कोर्ट का ऑर्डर हो, दोनों पर स्टे ग्रांट कर दी गई। तो फिलहाल जितेंद्र प्रसाद वर्मा को एक बहुत बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है और वो अब स्वतंत्र होकर के कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि मैं ऑर्डर की कॉपी का इंतजार देर रात तक करता रहा, लेकिन अपलोड नहीं हुआ। तो उसमें क्या नियम शर्तें हैं ये ऑर्डर की कॉपी आने के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन स्टे ग्रांटेड कर दी गई है। और बीच में सुनवाई का डेट इसी अगस्त माह में रखा गया था, लेकिन फिर उसको 30 सितंबर 2026 का डेट टेंटेटिव लिस्टिंग किया गया है। एक नोटिस रिटर्नेबल जारी कर दिया गया है, अब उसमें ईडी अपना पक्ष रखेगी। तो एक बार फिर इतने गंभीर मामले में जिसमें कि यूं ही 1 वर्ष निकल गया और पॉइंट ऑफ कॉग्निजेंस पर सुनवाई शुरू नहीं हुई और जिन आरोपियों को कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए तो वो इतने ढीठ हैं और इस सिस्टम के साथ इतना वो मच चुके हैं, इतने पक्के खिलाड़ी बन चुके हैं कि वो सिटी सेशन कोर्ट के अंदर ना स्वयं उपस्थित हो रहे हैं, ना उनका कोई एडवोकेट भी जा रहा है। फिर भी ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जितेंद्र प्रसाद वर्मा को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, तो उस ऑर्डर पर स्टे ग्रांट कर दिया जाता है। तो इतने कम समय में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया और ये कभी उन पेपर में सर्वे करने की कोशिश भी नहीं की। आखिर में हाई कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट कलकत्ता ऐसा ऑर्डर देने पर मजबूर क्यों हुई, ये मामला है क्या? खैर, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट का मामला है और एक पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी बोल ही चुके हैं कि लोगों को जेल में नहीं रखना चाहिए। कुछ ऐसी टिप्पणियां उन्होंने की थी, लेकिन एक बात का और जवाब ऐसे टिप्पणियों के साथ उन लोगों को देना चाहिए कि अगर अदालतें कड़ाई के साथ पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट को कोर्ट के समक्ष हाजिर होते हुए कोर्ट में ट्रायल अगर शुरू कराने का आदेश नहीं देते हैं और 1 वर्ष तक सिर्फ एक्यूज्ड को बेल देने के तौर तरीकों को वो मौका देते रहते हैं, तो ऐसे निचली अदालतों के लिए जो कि इतने गंभीर मुकदमे फाइनेंशियल स्कैम के कोर्ट में पेंडिंग हैं, जो अदालतें करोड़ों लोगों के हित को ना देखते हुए किसी 1-2 व्यक्ति को बेल देने के मौके लोगों को देता रहे, तो उस पर क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, क्या उनसे उम्मीद रखी जा सकती है? फाइनली जितेंद्र प्रसाद वर्मा के सरेंडर करने के ऑर्डर को स्टे ग्रांट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऑर्डर की कॉपी आएगी तो उसके कुछ नियम शर्तें जो भी हैं वो आपके समक्ष मैं एक्सप्लेन अगले वीडियो में कर दूंगा। सेबी सहारा केस में अभी ऑर्डर अपलोड नहीं है। सहारा का जो केस स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय जो चल रहा है, उसमें भी कोई लिस्टिंग डेट या ऑर्डर अपडेट कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये पूरा निरंकुश सिस्टम देश के करोड़ों लोगों के साथ छल करता जा रहा है। कहीं न कहीं से ये सपोर्ट कर रहा है भारी भरकम रकम वाले पूरे सिस्टम को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।